दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया। दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला टॉस के साथ स्टार्ट हुआ। पहले दिन के मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। पहले तो यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी की। यशस्वी जायसवाल के बाद मैदान पर शुभमन गिल ने ऐसी टिक कर और डट कर बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ गए। दोहरा शतक लगाने के बावजूद भी शुभमन गिल का बल्ला थम नहीं रहा था। 269 रन बनाकर शुभमन गिल ने मैदान पर इतिहास रचा। वहीं रविंद्र जडेजा ने भी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी की। दूसरी इनिंग में भी भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को बॉल बाई बॉल दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। वहीं भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा दी। इंग्लैंड के बल्लेबाज हमारे गेंदबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इतिहास रच दिया और शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल की जोड़ी ने मैदान पर अपनी बल्लेबाजी को इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कर दिया। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। 5-5 शतक जड़ने के बावजूद भी भारतीय टीम 5 विकेट से पहला टेस्ट मुकाबला हार गई थी। लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच टॉस उछाला गया। टॉस की बाजी दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। शुभमन गिल ने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन स्टार्टिंग में ही भारतीय टीम को बड़ा झटका पहले इनिंग में केएल राहुल के रूप में लग गया था। केएल राहुल 26 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता देख गए और केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई थी कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों करुण नाहिर। जी हां, करुण नाहिर एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। करुण नाहिर ने यशस्वी जायसवाल का बखूबी साथ निभाया। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने अपना अर्धशतक ठोक दिया था और वहीं दोस्तों करुण नाहिर भी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका करुण नाहिर के रूप में लग गया। करुण नाहिर मैदान पर 31 रन बनाकर आउट
आउट हो गए और दोस्तों क्रिस वोक्स का शिकार हुए। करुण नायर के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, जिनको हम प्रिंस कहते हैं, प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल ने आज मैदान पर तबाही मचाई। तो शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। यशस्वी जायसवाल और दोस्तों शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिकी हुई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लग गया। यशस्वी जायसवाल मैदान पर 87 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल मैदान पर ब्रैंडन कोर्स के हाथों पवेलियन का रास्ता देख गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी। जी हां, नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। उधर शुभमन गिल भी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। नीतीश कुमार रेड्डी के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा। जी हां, रविंद्र जडेजा एक ऐसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से कभी भी मैच का रुख ही पलट सकते हैं। शुभमन गिल मैदान पर अकेले ही दम पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन जब मैदान पर रविंद्र जडेजा ने उनका साथ निभाया तो रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन जडेजा और शुभमन गिल की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। यह नजारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज ने सलाम किया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि इतिहास के 100 अक्षरों में भारतीय टीम की बल्लेबाजी दर्ज की गई। शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के खिलाड़ी हर हालत में जीतना चाह रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर इतिहास रच रही थी। देखते ही देखते मैदान पर शुभमन गिल ने दोहरा शतक ठोक लिया। उधर रविंद्र जडेजा भी मैदान पर अपने शतक के नजदीक बढ़ते जा रहे थे। 89 रन रविंद्र जडेजा बना चुके थे। 89 रन बनाने के बाद रविंद्र जडेजा अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। बल्ले से लगी गेंद और सीधा फील्डर के हाथों में जा गिरी और रविंद्र जडेजा कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर। जी हां, वाशिंगटन सुंदर एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वाशिंगटन सुंदर ने मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। उधर शुभमन गिल मैदान पर एक के बाद एक स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वाशिंगटन सुंदर की खतरनाक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के खिलाफ एक नया इतिहास रचा।
और शुभमन गिल का इन्होंने बखूबी साथ निभाया। जहां पर दोस्तों भारतीय टीम की बल्लेबाजी का क्रम लड़खड़ा रहा था, वहां पर वाशिंगटन सुंदर ने टिक कर बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर 31 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए। उधर मैदान पर दोस्तों 240 रन शुभमन गिल ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल मैदान पर आज अपना तीसरा शतक लगाने के फिराक में थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। मैदान पर रविंद्र जडेजा 89 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे वाशिंगटन सुंदर ने भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे कि गेंदबाज मैदान पर हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्के जड़ते जा रहे थे। शुभमन गिल ने देखते देखते 269 रन बना लिए थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों वाशिंगटन सुंदर के रूप में लगा। वाशिंगटन सुंदर 31 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। उनके आउट होने के बाद मैदान पर आकाशदीप बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की, लेकिन उसके बाद मैदान पर भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लग गया। शुभमन गिल 269 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने का गम भारतीय टीम को बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि भारतीय टीम की बल्लेबाजी के क्रम को उन्होंने मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज आकाशदीप का साथ निभाने के लिए। आकाशदीप और मोहम्मद सिराज टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आकाशदीप ने लंबा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन कैच आउट हो गए। आकाशदीप के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा आए, जो कि मैदान पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और कीमती विकेट गंवा बैठे। भारतीय टीम ने 10 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड को 589 रनों का टारगेट दिया और पहली इनिंग में। और दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ी इस इनिंग का पीछा करने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की कातिलाना गेंदबाजी ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को नाको चने चबा दिए। इंग्लैंड को सबसे पहला बड़ा झटका दोस्तों वैन डकेट के रूप में दिया। उसके बाद वैन डकेट के बाद ओली पोप भी आउट हुए। ओली पोप के बाद जो दोस्तों जैक क्रॉली भी आउट हो गए और जैक क्रॉली के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों खतरनाक बल्लेबाज हैरी ब्रुक और उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर वैन डकेट आए, जो कि मैदान पर दोस्तों अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। और जैक क्रॉली के बाद दोस्तों ओली पोप और जो रूट भी मैदान पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। दोस्तों 5 विकेट इंग्लैंड के तो भारतीय टीम के गेंदबाजों ने आसान तरीके से गिरा दिए, लेकिन उसके बाद हैरी ब्रुक का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जेमी स्मिथ। जी हां, हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ की जोड़ी ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा रहे थे। इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे मैदान पर जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी की। पहले तो उन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर अपना अपना शतक पूरा किया, उसके बाद वजूद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो तो दोस्तों शुक्र करो आकाशदीप का, जिन्होंने अपनी नई गेंद से दोस्तों भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई हैरी ब्रुक के रूप में। हैरी ब्रुक 158 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद फिर भारतीय टीम को एक के बाद एक सफलताएं मिलने लगी। मोहम्मद सिराज ने उसके बाद 3 विकेट चटकाए और उसके बाद दोस्तों मैदान पर प्रसिद्ध आकाशदीप ने भी 1 विकेट चटकाया। 6 सफलताएं भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मिली और 4 सफलताएं आकाशदीप को मिली। भारतीय टीम की तरफ से 2 गेंदबाजों ने इंग्लैंड की पूरी टीम को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर हैरान थे, परेशान थे कि किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका गया और आज फिर से इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को और गेंदबाजों को धूल चटा दी। पहले भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए 589 रन बनाए। महज 12 रन दूर रह गए थे दोस्तों 600 रन पूरे करने में, जिसके जवाब में इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे दोस्तों जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक ने शानदार बल्लेबाजी की और 303 रनों की शानदार पार्टनरशिप करके फिर से दोस्तों मैच में वापसी कर ली। उसके बाद मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इंग्लैंड के एक के बाद एक खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 180 रनों से इंग्लैंड से बढ़त हासिल कर ली। उसके बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे
दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल। एसएसवी जायसवाल, केएल राहुल ने मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाना स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्टिंग में ही भारतीय टीम को बड़ा झटका एसएसवी जायसवाल के रूप में लग गया। एसएसवी जायसवाल मैदान पर दोस्तों टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने महज 28 गेंदों पर दोस्तों उन्होंने 22 रन बना लिए थे और मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। लेकिन उनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के एसएसवी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए करुण नाहिर, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन करुण नाहिर भी मैदान पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड की तरफ से खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज और भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाज दोस्तों मैदान पर शुभमन गिल। जी हाँ, शुभमन गिल मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और वहीं दोस्तों केएल राहुल भी मैदान पर स्कोर बोर्ड शतक पूरा कर चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के एक के बाद एक दोस्तों खिलाड़ियों को झटका देना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इंग्लैंड को एक के बाद एक धूल चटाई और इंग्लैंड की पूरी टीम को 180 रनों का दोस्तों जो है बढ़त हासिल करी, जिसके जवाब में भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरे एसएसवी जायसवाल मैदान पर स्टार्टिंग में ही दोस्तों आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद केएल राहुल ने मैदान पर 55 रनों की शानदार पारी खेली। केएल राहुल का साथ निभा रहे शुभमन गिल ने मैदान पर अपनी 100वीं पारी खेलकर एक बार फिर से इतिहास रच दिया। शुभमन गिल के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड को 722 रनों का टारगेट दिया, जिस टारगेट का पीछा करने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे जैक क्रॉली और बेन डकेत। जैक क्रॉली मैदान पर 17 रन बनाकर आउट हो गए और अपना कीमती विकेट दोस्तों मोहम्मद सिराज को दे बैठे। जैक क्रॉली के आउट होने के बाद भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप ने भी ज़्यादा देर नहीं लगाई और इंग्लैंड को एक बड़ा झटका जो रूट के रूप में दे दिया। दोस्तों बेन डकेत का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों हैरी ब्रुक, जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों आकाशदीप ने एक बड़ा झटका इंग्लैंड को दिया। जी हां दोस्तों, वैन डकेत के रूप में। वैन डकेत के आउट होने के बाद मैदान पर इंग्लैंड के एक के बाद एक खिलाड़ी पवेलियन का रास्ता देखते जा रहे थे और मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा रहे थे। जेमी स्मिथ ने मैदान पर 17 रनों की पारी खेली, वहीं हैरी ब्रुक की तूफानी पारी ने मैदान पर अर्धशतक बचाया। इंग्लैंड के खिलाड़ी इस मुकाबले को बुरी तरीके से 522 रनों से हार गए और भारतीय टीम ने यह दूसरा टेस्ट मुकाबला शानदार तरीके से जीता। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मुकाबले खेले जाने हैं। पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि दोस्तों खराब फील्डिंग और खराब गेंदबाजी की वजह से भारतीय टीम को 5 विकेट से पहला टेस्ट मैच हारना पड़ा। पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 5-5 शतक जड़े थे, लेकिन फिर भी भारतीय टीम को पहला टेस्ट मैच हारना पड़ा। दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल ने 269 रन बनाए, वहीं एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल ने भी टिक कर बल्लेबाजी की और भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा और मुकाबला भारतीय टीम ने शानदार तरीके से दूसरा टेस्ट मैच जीता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।